हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ठोसों में निबिड़ संतुलन। क्या होता है ठोसों में निबिड़ संतुलन? देखिए, ठोसों में निबिड़ संतुलन को दर्शाने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक ठोस के बारे में। इसके बारे में देखते हैं, ठोस के बारे में देखते हैं। देखो, ठोस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ठोस में क्या होता है, जो आपके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण में आप देखते हो परमाणु, अणु या आयन। ये परमाणु, अणु या आयन या अवयवी कण क्या होते हैं, निबिड़तम संकलित अवस्था में पाए जाते हैं। निबिड़तम संकलित अवस्था का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं, निबिड़ संतुलन। ठीक है, चलिए यहां पर हम इस ठोस के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है ठोसों में निबिड़ संतुलन। टॉपिक क्या है, ठोसों में निबिड़ संतुलन। ठोसों में निबिड़ संतुलन, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठोसों में निबिड़ संतुलन क्या होता है, तो देखिए, अवयवी कण आपस में एक दूसरे से प्रबल अंतराणु आकर्षण बलों के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब हम यह बात करेंगे निबिड़ संतुलन की। तो कई बार क्या होता है कि ठोस जो है वो प्रबल आकर्षण बल होने के बाद भी उनके बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं। ठीक है, इसी पूरी व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, निबिड़ संतुलन बोलते हैं। ठीक है, अब ये ठोसों में जो निबिड़ संतुलन होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं एक विमीय निबिड़ संतुलन की। किसकी बात कर रहे हैं, एक विमीय निबिड़ संतुलन क्या होता है। एक विमीय निबिड़ संतुलन की बात करते हैं 1D, वन डायरेक्शन में। देखो, एक विमीय निबिड़ संतुलन में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं ना, वो एक ही दिशा में या तो ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं या फिर क्षैतिज हो सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल होता है। एक ही दिशा में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ये आपका एक विमीय होता है। क्या होता है, एक विमीय। कौन सी है, क्षैतिज दिशा में होता है। ऐसे खड़ा मिल जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक विमीय निबिड़ संतुलन में अवयवी कण एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक लाइन, एक लीनियर या एक रेखा में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस अवस्था को या इस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, एक विमीय निबिड़ संतुलन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, अब इस एक विमीय निबिड़ संतुलन में आप किसी भी पर्टिकुलर एक गोले को उठा लीजिए। हमने बोला है कि इस गोले की बात कर रहा हूं, किस गोले की बात कर रहा हूं, इस बीच वाले गोले की बात कर रहा हूं। ये जो बीच वाला गोला होता है, ये क्या होता है, साइड वाले इस गोले से बॉन्ड बनाता है और इसके साथ ही बॉन्ड बना लेता है। यानी कि प्रत्येक गोला, एक विमीय निबिड़ संतुलन में प्रत्येक गोला या प्रत्येक अवयवी कण जो होता है वो अपने नजदीक स्थित 2 गोलों से क्या होता है, बंध बनाता है या 2 गोलों से घिरा होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। इसीलिए एक विमीय निबिड़ संतुलन की उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहां पर इसके लिए जो उपसय संयोजन संख्या होती है, उपसय संयोजन संख्या, या आप इसको समन्वय संख्या भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, समन्वय संख्या। क्या नाम दिया है, समन्वय संख्या। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होगी, 2। आपने देखा, ये इधर भी घिरा हुआ है और ये इधर भी घिरा। अब ये उपसय संख्या क्या होती है या समन्वय संख्या क्या होती है। देखो, समन्वय संख्या या उपसय संख्या की परिभाषा क्या होगी कि कोई भी अवयवी कण अपने पास स्थित जितने अवयवी कणों के द्वारा घिरा होता है, जितने अवयवी कणों के साथ बंध बनाता है, वही उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। तो समन्वय संख्या की परिभाषा भी आप लिख सकते हो कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपने नजदीक स्थित जितने परमाणुओं से घिरा होता है, जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसे उसकी
समन्वय संख्या कहते हैं, उसे उसकी समन्वय संख्या या फिर आप यूं बोल दीजिए उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा डायरेक्ट गिनना है। आप ऐसा ना सोचे सर ये यहां पर भी तो बॉन्ड बनाता है, नहीं, ये इसकी काउंटिंग में नहीं आएगा, ये भी काउंटिंग में नहीं आएगा, ये भी काउंटिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाते। जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा उसी को गिना जाएगा। जैसे मान लिया तो इसके डायरेक्ट ये बॉन्ड बना है और इधर ये डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 2 है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन आपने एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में अवयवीकरण एक दूसरे के साथ बंध बनाते हुए एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होती है कि कोई भी अवयवीकरण जितने परमाणुओं से घिरा रहता है या जितने परमाणुओं के साथ सीधे बंध बनाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। ये आपकी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। सेकंड टाइप का कौन सा है आपका? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी कि 2D की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात हो। देखिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होती है वो कैसे बनती है? एक विमीय निबिड़ संकुलन की परतें ही क्या करती है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन को बनाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन द्वारा, एक विमीय निबिड़ संकुलन द्वारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। निबिड़ संकुलन बनता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। ये कितने टाइप का होता है? देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम डिवाइड करने वाले हैं 2 टाइप में। कितने टाइप में डिवाइड करेंगे? 2 टाइप में डिवाइड करने वाले। अब ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम यहां देखेंगे। ठीक है, 2 टाइप का होता है और दोनों टाइप में बात करते हैं। पहला हम देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग या वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या होता है? वर्ग निबिड़ संकुलन। पहले टाइप का हमारे पास है वर्ग निबिड़ या वर्गीय निबिड़ संकुलन भी बोल सकते हैं। वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय निबिड़ संकुलन की बात करें। अब ये वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या होता है इसे देखिए। हमने क्या बोला कि एक विमीय निबिड़ संकुलित परतों से द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। देखो हमने ले लिया है कि हमारे पास ये एक विमीय परत है, ये हमारे पास क्या है? एक विमीय परत है। देख रहे हो आप सब लोग? ठीक है, और इस परत को हमने नाम दे दिया है। ये परत कौन सी है? परत ए है। कौन सी परत है? परत ए है। ठीक है, इस एक विमीय परत के ऊपर दूसरी एक विमीय परत रखनी है। अब कैसे रखनी है वो सुनिए। जब पहली एक विमीय परत के गोलों के ऊपर दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जाते हैं, दैट मीन्स इन गोलों के जस्ट ऊपर दूसरी एक विमीय परत के गोले आने चाहिए। यानी कि दूसरी एक विमीय परत के गोले कहां आएंगे? पहली एक विमीय परत के गोलों के ऊपर। देखो गोलों के ऊपर गोला आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको? क्या बन गया हमारे पास? वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब जैसे आपने ऊपर रखा है वैसे आप यहां नीचे भी गोलों के ऊपर गोले रख सकते हो। हमने क्या किया है? पहली एक विमीय परत के जस्ट ऊपर तथा नीचे दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे हैं। ठीक है, जस्ट ऊपर, गोलों के जस्ट ऊपर गोले। देखो इस गोले के ऊपर ये गोला है यानी कि सेम से इस गोले के नीचे ये है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। यानी कि जब ये परत ए है तो इन दोनों की शकल, इस परत की और इस परत की, यानी कि आपने ये परत लगाई है और ये परत लगाई है, दोनों परत की शकल क्या है? एक जैसी है। तो इसको भी अपन नाम क्या दे देंगे? परत ए। और इधर भी इसको नाम क्या दे देंगे? परत ए। यानी कि दोनों सेम सेम। अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो चाहे तो आप क्षैतिज देखिए चाहे आप ऊर्ध्वाधर देख लीजिए, आपको दोनों ही कंडीशन में गोलों के ऊपर गोला दिखाई देगा। अगर ऐसी कंडीशन है उसे बोला जाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। और इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि एक गोला 4 अन्य गोलों के साथ बंध बनाता है।
चार अन्य गोलों के साथ बंध बनाएगा। जैसे हमने ले लिया है इस गोले को, अब आप इस गोले के साथ देखिए कौन से गोले डायरेक्ट बंध बनाते हैं। एक तो ये बंध बना रहा है डायरेक्ट, अच्छे से देखो, ठीक है, ये डायरेक्ट बंध बना रहा है हमारे पास, और एक ये लेफ्ट में बंध बना रहा है डायरेक्ट, और एक ये नीचे बंध बना रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट जो अटैच है उनकी बात करें, और एक राइट में अटैच है डायरेक्ट। अगर आप इनको चारों गोलों को देखोगे, ठीक है, और इन चारों गोलों के केंद्रों को मिला दोगे, चारों गोलों को क्या होगा, एक केंद्रक होगा, केंद्रक रहेंगे। इन चारों गोलों के केंद्रक को उठा लीजिए, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है और ये केंद्रक। इन चारों गोलों के केंद्रक को मिला दीजिए तो आपको मिलेगा एक वर्ग। क्या मिल गया है, एक वर्ग मिल गया। इसीलिए इस संरचना को क्या नाम दिया जाता है, वर्गीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्गीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बीच वाला गोला है, कोई से भी गोले को ले लीजिए, जैसे इन परतों के ऊपर भी कोई दूसरी परत आएगी, इसके नीचे भी कोई दूसरी परत आएगी। आप क्या देख रहे हो, ये जो गोला है आपका, ये गोला कितने गोलों के संपर्क में है, 1 2 3 और 4, चार गोलों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई है, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो गई है भाई, जितने गोलों से घिरा है, 4 गोलों से घिरा है, तो 4 ही इसकी क्या हो गई है, समन्वय संख्या हो गई है। तो परिभाषा क्या होती है इसकी, परिभाषा सुनिए कि वर्गीय निबिड़ संकुलन एक द्विविमीय निबिड़ संकुलन का उदाहरण है। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय परत के गोलों के जस्ट ऊपर, यानी कि गोलों के ऊपर अथवा नीचे दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जाते हैं, तो इसे हमें बोला जाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। इस निबिड़ संकुलन में एक गोला 4 अन्य गोलों के सीधे संपर्क में रहता है। जब इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो एक वर्ग प्राप्त होता है, इसीलिए इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यहां पर जो उपसह संख्या प्राप्त होती है वो 4 प्राप्त होती है, और ये जो वर्गीय निबिड़ संकुलन है इसे हम ए प्रकार का निबिड़ संकुलन भी बोलते हैं। क्यों, आप देख रहे हो सम एक जैसी पढ़ते हैं, इसलिए इनको ए प्रकार का निबिड़ संकुलन भी हम बोल देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। द्विविमीय निबिड़ संकुलन का पहला टाइप हमने पढ़ लिया है, कौन सा, वर्गीय निबिड़ संकुलन। आपने वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या देखा कि गोलों के जस्ट ऊपर ही गोला रखना है, हमें क्या रखना है, गोले के जस्ट ऊपर गोला रखोगे तो क्या बनेगा, वर्गीय निबिड़ संकुलन बन जाएगा। अब आप बी टाइप देखो, यहां पर इसका बी टाइप में आपको पढ़ा रहा हूं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन इंग्लिश में बोला जाता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में आप इसको HCP भी बोल देते हो। ठीक है, यहां पर यहां पर नाम आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, HCP भी नाम देते हैं। वर्गीय निबिड़ संकुलन तो आपने देखा कि एक विमीय परत के गोलों के जस्ट ऊपर या नीचे क्या रखे जाते हैं, दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जाते हैं। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहां पर भी हमें एक विमीय परत ही लेनी है। जैसे मैंने एक विमीय परत ले ली है, ये हमारे पास एक विमीय परत है, जो मैंने आपको बताया था एक सीधी रेखा में स्थित होती है, वो इधर भी होगा, इधर भी आप चल सकते हो। इसको मैंने नाम दे दिया, ये कैसी आपकी परत 1 है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाना है। बहुत इजी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली एक विमीय परत, ये पहली एक विमीय परत है। ठीक है, इस पहली एक विमीय परत की ये क्या है, ये अवनमन है, ये क्या है, अवनमन है, इनको गर्त बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। तो इन अवनमनों में या इन गर्तों में दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जाएंगे। क्या बोला मैंने, पहली एक विमीय परत के अवनमन में दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जाते हैं। देखो ये मैंने क्या कर दिया, दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जा रहे हैं। पहले अपन ने वर्गीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था, उसमें बोला था कि गोलों के ऊपर गोला आना चाहिए। देखो ये गर्त खाली पड़ा है, यहां पर क्या किया है, गर्त को कवर कर लिया है, अवनमन को कर लिया है, ढलान को आपने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो आपने क्या देखा
कि जो नया संकुलन बनेगा, नया निबिड़ संकुलन बनेगा, उसको क्या नाम देंगे? षटकोणीय निबिड़ संकुलन नाम देंगे। अब देखो जरा, पहली एकविमीय परत के जस्ट ऊपर और नीचे तो आपने रखे गोले, तो क्या मिला? वर्गीय निबिड़ संकुलन। और पहली एकविमीय परत के ढलानों में, गर्तों में, अवनमनों में आप जब दूसरी एकविमीय परत के गोले रखते हो तो आपको मिलता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब जरा बताओ, ये परत तो ए नाम दे दी गई, क्या ये दोनों परतें, ये परत और ये परत, क्या ए जैसी है? ए जैसी है क्या इसको हम ए बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि ए बोलते जब गोलों के ऊपर गोले आते, यानी कि दोनों डिफरेंट टाइप की है, ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे ए से अलग टाइप की है, तो हमने बोल दिया इसको परत क्या नाम दे दिया है? बी दे दिया। अब तो ये परत भी है तो ये भी इसकी सेम हो रही है, क्योंकि इसका गोला ऊपर आ रहा है, तो इस परत को हम बोल सकते हैं ये भी क्या है? परत बी की तरह ही है, यानी कि परत बी है। तो किस टाइप का संकुलन मिला? ए बी, फिर वापस क्या आएगा? ए और बी, इस टाइप का हमें क्या मिला है? निबिड़ संकुलन मिल गया है। अब इस षटकोण का क्या है? षटकोण जो है किसी भी एक, क्या कर लीजिए, किसी भी एक गोले को ले लीजिए। ये गोला ले लिया, ये गोला जितने गोलों से घिरा हुआ है उन सबके केंद्रों को मिलाने पर हमें एक षटकोण मिलता है, तो ये हमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन को दर्शाता है। देखिए, ये गोला इसको डायरेक्ट टच कर रहा है, ये गोला भी इसको डायरेक्ट टच करता है, इधर ये गोला इसका केंद्र भी, ठीक है, ये गोला इसका, इधर ये गोला और ये गोला, टोटल 6 गोले ऐसे हैं जो बीच वाले गोले को डायरेक्ट टच कर रहे हैं, डायरेक्ट उसके संपर्क में। जब इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाते हो तो 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर क्या मिलता है? एक षटकोण मिलता है। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम देते हैं, षटकोण। अब जरा आप इसकी समन्वय संख्या बता सकते हो या उपसंयोजन संख्या बता सकते हो, क्या होगी? उपसंयोजन संख्या क्या होगी? इसकी उपसंयोजन संख्या, जितने गोले उसको घेरे हुए हैं उन सबका नंबर कितने घेर रखे हैं? 6, तो 6 का नंबर हमने यहां लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक उपसंयोजन संख्या 6 हो गई है, और ये पूरा का पूरा द्विविमीय निबिड़ संकुलन कंप्लीट हो गया। तो षटकोणीय की परिभाषा किस तरह से दी जाती है? जब एक विमीय परत के अवनमन में दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? कोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। यदि पहली परत को ए नाम दिया जाता है तो दूसरी परत को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, तो हमें एबी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी, ठीक है। इसमें एक गोला 6 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। जब इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो एक षटकोण प्राप्त होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है। इसमें समन्वय संख्या का मान कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर वर्गीय निबिड़ संकुलन बनता है, यानी कि एक वर्ग बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।